क्रिस्टल स्ट्रक्चर के प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी लैटिस के प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस की स्टडी की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप उस लेक्चर को देख लें जिससे इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। इस लेक्चर में हम किसी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस के लिए मिलर ब्रावियस इंडिसेस की स्टडी करेंगे। हमने स्टार्टिंग में जाना कि 1D लैटिस के लिए एक मिलर इंडिसेस, 2D लैटिस के लिए 2 मिलर इंडिसेस, जबकि 3D लैटिस के लिए 3 मिलर इंडिसेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी HCP को डिफाइन करने के लिए 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की ज़रूरत होती है। 3 कोप्लेनर एक्सेस बेस प्लेन में होते हैं। इस प्लेन को बेसल प्लेन भी कहते हैं, जबकि एक एक्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए इस लैटिस के प्लेन्स को डिफाइन करने के लिए 4 मिलर इंडिसेस की ज़रूरत होती है, जिसे मिलर ब्रावियस इंडिसेस कहते हैं, जिसका नोटेशन HKIL है। यह एक प्लेन HCP में गिवन है, जिसके मिलर इंडिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। प्लेन के ओरिएंटेशन पर ध्यान दें तो यह प्लेन A1 एक्सिस को A डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करता है, जबकि A3 एक्सिस को -A डिस्टेंस पर। लेकिन यह A2 एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह यह प्लेन G एक्सिस के भी पैरेलल है। तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स होंगे A, इन्फिनिट, -A और इन्फिनिट। नाउ सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो हमें इस प्लेन के मिलर ब्रावियस इंडिसेस 1 0 1 बार 0 मिलता है। इसी तरह यह एक और प्लेन गिवन है जिसके मिलर इंडिसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। यह प्लेन A1 एक्सिस को A पर और A3 एक्सिस को -A पर इंटरसेप्ट करती है, जबकि A2 एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह G एक्सिस को C पर इंटरसेप्ट करती है। इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स होंगे A, इन्फिनिट, -A और C। सेम प्रोसीजर को फॉलो करने पर हमें इस प्लेन के मिलर ब्रावियस इंडिसेस 1 0 1 बार 1 मिलता है। एक और प्लेन के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। यह प्लेन A1 और A2 एक्सिस को A पर और A3 एक्सिस को -A/2 पर इंटरसेप्ट करती है, जबकि G एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स A, -A/2 और इन्फिनिट है। नाउ सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 1 1 2 बार 0 मिलता है। इन 3 एग्जाम्पल्स में एक बात नोट करने की है कि मिलर ब्रावियस इंडिसेस के चारों नोटेशंस में से 3 नोटेशन H, K और I एक परफेक्ट रिलेशन में है। वो यह कि इंडेक्स I इक्वल है -H + K के। कहने का मतलब है कि थर्ड इंडेक्स फर्स्ट 2 इंडेक्स पर डिपेंडेंट है। चूँकि इन इंडिसेस के बीच एक रिलेशन है, इसलिए अगर HCP के किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस हमें मालूम हो तो हम इसके मिलर ब्रावियस इंडिसेस लिख सकते हैं। जैसे अगर HCP के किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस 1 2 बार 1 है तो इसके मिलर ब्रावियस इंडिसेस 1 2 बार 1 1 होंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस मालूम हो तो वह प्लेन कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। मान लेते हैं कि किसी प्लेन के मिरर इंडिसेस -1 2 3 गिवन है। हमें इस प्लेन को ड्रॉ करना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जाना कि मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल इंटरसेप्ट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इन मिलर इंडिसेस के रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इनके रेसिप्रोकल -1, 1/2 और 1/3 होंगे। नाउ इन पॉइंट्स को एक्सिस पर मार्क कर प्लेन ड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरह यह किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस दिए गए हैं। हमें इस प्लेन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नाउ इन पॉइंट्स को एक्सिस पर मार्क कर मिलाने पर हमें यह प्लेन मिल जाता है। मिलर इंडिसेस का यूज़ सिर्फ प्लेन को डिफाइन करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका यूज़ किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में भी किया जाता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नेक्स्ट वीडियो में हम किसी क्रिस्टल डायरेक्शन के लिए मिलर इंडिसेस के साथ साथ फैमिली ऑफ प्लेन और फैमिली ऑफ डायरेक्शन के लिए भी मिलर इंडिसेस की स्टडी करेंगे।